बच्चों सुप्रभात। आज हम हिंदी वसंत का पाठ 2 दादी माँ शुरू करेंगे। सर्वप्रथम हम उसके लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और समझेंगे, और फिर हम पाठ के मुख्य बिंदु पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, ये आपकी पुस्तक की एक दादी माँ की तस्वीर है, जो कि पाठ की मुख्य पात्र हैं। ये लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने दादी माँ पाठ लिखा है। आइए सर्वप्रथम हम शिव प्रसाद सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म 19 अगस्त 1928 को हुआ था। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की जन्मभूमि अर्थात जहाँ इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म जलालपुर नामक गांव, जो कि बनारस में है, और ये उत्तर प्रदेश ज़िले में हुआ था। बच्चों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले के जलालपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, राग गुजरी, दिल्ली दूर है, शैलूष आदि। शिव प्रसाद सिंह जी की कर्मभूमि अर्थात जहाँ उन्होंने पूर्ण जीवन कार्य किया, इनकी कर्मभूमि हमारा भारत देश ही है। इनका कर्म क्षेत्र एक महान साहित्यकार और एक हिंदी अध्यापक के रूप में माना जाता है। इनके मुख्य विषय उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी ने उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना आदि विषयों पर ही अपने संग्रह को रचा। इन्होंने MA और PhD तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने PhD की शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पास की। इनको साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इन्हें सन 1990 में मिला था, ये प्रमुख है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी रेलवे बोर्ड के राजभाषा विभाग के मानद सदस्य भी रहे हैं, और साहित्य अकादमी, बिरला फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जैसी अनेक संस्थाओं से किसी न किसी रूप से संबंधित रहे हैं। इन्होंने सिर्फ रचना ही नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने इन विभिन्न क्षेत्रों में भी कार्य किया है और अपना नाम इन्होंने आगे बढ़ाया है। दादी माँ पाठ के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं बच्चों? दादी माँ पाठ में इसकी सबसे मुख्य पात्र प्यारी दादी माँ हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा पाठ हमारे को पढ़ने को मिलेगा। दादी माँ पाठ में दादी माँ, दादाजी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनका बेटा अर्थात लेखक के पिताजी, लेखक स्वयं, उनके भाई किशन और उनका एक ममेरा बेटा जिसका नाम राघव है, जो कि लेखक के ममेरे भाई हैं, आदि पात्र हैं। दादी की एक पड़ोसन हैं रामी चाची, और अन्य औरतें भी हैं, लेकिन इस पाठ के मुख्य पात्र लेखक और दादी माँ हैं। बच्चों, दादी माँ की मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, जो ये पाठ पूरा दादी माँ के बारे में ही बताता है। दादी माँ एक ऐसी छवि थी जिसके उसका स्वभाव, उनका व्यवहार
उनकी देखभाल की जो चिंता उनके मन में थी, वह इन सब पात्रों के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। दादी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इस पाठ में लेखक सोच रहे हैं कि दादी माँ के संग जब वो छोटे थे तब वो कैसे समय बिताया करते थे। बच्चों, आप भी अपने परिवार के लोगों के संग समय बिताते हैं, लेकिन दादी माँ, दादाजी, नानी नाना आदि परिवार के ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिवार के छोटे बच्चों से अधिक स्नेह और लगाव होता है। कोई माँ अगर पिताजी बच्चों को डांटते हैं तो दादी माँ या नानी उन्हें बचा ही लेती हैं। दादी माँ परिवार की मुखिया होने के साथ साथ सब पर अपना रोब भी चलाती हैं। दादी माँ की छवि हर परिवार में अलग ही होती है। इसमें लेखक का बचपन से अत्यधिक स्नेह और प्रेम दादी माँ से ही था। दादी माँ भी लेखक से अधिक लगाव रखती थी, लेकिन जब लेखक बड़े हुए तो एक दिन वह बचपन की यादों के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें किशन भैया के द्वारा लिखा हुआ पत्र मिला, जिसमें दादी माँ के मृत्यु की सूचना लिखी हुई थी। लेखक उससे पहले, पत्र पढ़ने से पहले दादी माँ के संग बिताए वक्त, बचपन की यादों को ही याद कर रहे थे। इस पाठ में दादी माँ एक अलग ही छवि के रूप में उभर कर हमारे सामने आएंगी और दादी माँ इस पाठ में सिर्फ परिवार के सदस्यों का ही ध्यान नहीं रखती, वह परिवार से बाहर आस पड़ोस के लोगों का भी ध्यान रखती हैं। ये आपको जब पाठ पढ़ेंगे तो रामी की चाची, जो कि उनकी पड़ोसन है, उनकी पात्र के माध्यम से आप समझेंगे कि दादी माँ कैसे बाहर के लोगों से भी स्नेह रखती थी। दादी माँ जब कोई भी बीमार पड़ता घर या बाहर, दादी माँ को मुँह जवानी 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद रहते। मलेरिया, निमोनिया आदि भूत प्रेत से लेकर कोई भी बीमारी होती, दादी माँ को सब बीमारी का इलाज स्वयं ही आता था। दादी माँ जब कोई बीमार होता तब विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाती जो बीमार पड़ने पर फायदेमंद होते हैं। दादी माँ के वंश की निशानी एक सोने का कंगन था। पिताजी, लेखक के पिताजी मीन्स दादी माँ के जो बेटे थे, लेखक के पिताजी, एक बार वो बहुत परेशान हुए और दादी माँ ने उस वंश की निशानी को भी उनको खर्च करने के लिए दे दिया, ताकि दादाजी की जो आखिरी निशानी वो सोने का कंगन था वो चला जाए, लेकिन उनका बेटा परेशान ना हो। कुछ ऐसी थी इस पाठ वाली दादी। इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहले लेखक उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जब वो छोटे थे। तब क्वार के महीने में, क्वार का महीना बच्चों होता है जब जून जुलाई के समय बरसात का महीना होता है। उस समय लेखक बताते हैं कि कैसे कैसे जगह जगह पानी भर जाता था और गांव के सभी बच्चे उस पानी में कूद कूद कर नहाते थे। उसके बाद लेखक बताते हैं कि एक बार वे बीमार पड़ गए तो किस प्रकार दादी माँ ने उनकी देखभाल की। दादी माँ ने उन्हें कैसे बीमार पड़ने पर जो स्वादिष्ट खाना बना कर दिया, लेखक की कितनी सेवा की, ये सभी इस पाठ में आप पढ़ेंगे। एक मुख्य बिंदु ये है कि रामी की चाची, जो कि उनकी पड़ोसन है, एक बार दादी माँ ने उन्हें कुछ रुपए उधार दिए और वह उसका कर ना चुका पाई। रामी की चाची, दादी माँ ने उनको पहले तो सुनाया, लेकिन बाद में उनका कर, सारा जो उनका ऋण था, जो उनका ब्याज था, वो भी माफ़ कर दिया और उल्टा 10 रुपये भी उन्हें दिए। उसके बाद इसमें किशन भैया की शादी की बातें की कहीं कहीं बताई गई हैं कि उनकी बारात में रथ जगह होता था तो औरतें कैसे कैसे अभिनय करती थी। उसके बाद दादाजी की बरसी पर कैसे दादी के मना करने पर लेखक के पिताजी ने कितने सारे पैसे खर्च कर दिए थे और बाद में वे कर्ज में डूब गए थे। तब दादी माँ ने ही अपने वंश का जो कंगन था, सोने का कंगन, उनको निकाल कर दिया और कहा कि जा सारा कर्जा चुका दे ताकि कोई भी परेशान ना हो। और इसके बाद किशन भैया ने जब मृत्यु की खबर लेखक को दी, तब लेखक
इस बात में बहुत दुखी हो जाते हैं और दादी माँ के बारे में सोचने लग जाते हैं। बच्चों, हम अगली हफ्ते इसी पाठ के आगे सारांश को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को भी पढ़ेंगे। इतने आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से लेखक के जीवन परिचय के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, दादी माँ पाठ के मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे और आप जो पात्र परिचय बताया गया है उसको दोबारा सुनकर भी उसको समझेंगे।